हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम इसमें देखते हैं पर्यावरण से हमने 100 क्वेश्चन आपको बताने के लिए किया था, जिसमें हमने एक पार्ट बना दिया है 1 से 30 तक, और दूसरा आज देखते हैं 31 से लेकर के 100 तक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 31वां। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुत सी संस्कृति, जल संरक्षण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण या सब्जियों के अध्ययन में। तो पौधों की बहुत सी संस्कृति के संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स पौधों की प्रजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 32वां। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो राजस्थान में है सवाई के जंगल। तो राजा सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह सवाई जय सिंह के नाम पर पड़ा है, राजस्थान में है ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं जवाई के जंगल राजस्थान में है, जो पाली जिले में है। इन्हें कंजर्वेशन स्टेटस मिला हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, बी है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। जो आपका ऑप्शन है बी है वह सही है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो यहाँ पर सी और डी में डिफरेंस क्या था? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट देखते हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिशन जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन, IUCN यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संबंधित है ग्रीन इकोनॉमी से। तो आपका इसमें बी राइट है। ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के नेतृत्व में है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां है पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है ए महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगह महाराष्ट्र में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो अभयारण्य है वह है बिहार में। नेक्स्ट है नहीं, विक्रमशिला में जो इम्पोर्टेंट है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में है, जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा की डॉल्फिन का भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 37वां है निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल। तो जो आपका नागोया प्रोटोकॉल है वह संबंधित है एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से। नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ था। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल, नागपुर, मैसूर, लखनऊ। तो नागपुर कहा जाता है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। नागपुर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। 29 निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 29वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। ये क्रमशः किस देश में है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है इटली में,
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है इटली में, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है फिलीपींस में, मेक्सिको में। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर हम समझा देते हैं कैसे है इसका क्रम। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है इटली में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है फिलीपींस में, फिर अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संधार केंद्र है मैक्सिको में, फिर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है मैक्सिको में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है फिलीपींस में, फिर है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संधार केंद्र इटली में, फिर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है फिलीपींस, अंतर्राष्ट्रीय चावल है इटली, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र है मैक्सिको में। तो डी है इसमें, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा वह होगा पहला या दूसरा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ए, पहला है। इटली में है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, फिर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस, अंतर्राष्ट्रीय मक्का है गेहूं सुधार केंद्र है कहाँ पर, मैक्सिको में, जो दक्षिण अमेरिका का देश है। तो जैव विविधता का है कहाँ पर, इटली में, फिर है दूसरा का फिलीपींस में, तीसरे का है मैक्सिको में जो मक्का और गेहूं सुधार केंद्र है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय इटली के रोम में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है जो मनीला है इसकी राजधानी फिलीपींस की, जहां पर एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र है मैक्सिको में। 40वां है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है, वेनिस, रोम, जिनेवा, पेरिस। तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है रोम में, इटली की राजधानी रोम। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में है। निम्न देखते हैं निम्न क्वेश्चन निम्नलिखित साले गैस, कोयला तथा कोयला तल तथा मिशन, मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर, मीथेन हाइड्रेट, इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 4, ये सभी। तो आपका इसमें जो सभी है वह है सभी हैं अपरंपरागत प्राकृतिक गैस के स्रोत। साले गैस, कोयला तथा कोयला तल, मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर, मीथेन हाइड्रेट। साले गैस, कोयला तल, मीथेन, बलुआ पत्थर, मीथेन हाइड्रेट, ये सभी प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं 42वां क्वेश्चन, साहित्य किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? तो ये है पर्यावरण संरक्षण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो साहित्य संबंधित है वह है पर्यावरण संरक्षण से। ये आपका राइट आंसर होगा ए। साहित्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक समझौता है। 43वां क्वेश्चन है, कदार की बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, खेल में। तो कदार के बेविन किससे पुरस्कार से संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा से। ये आपका राइट आंसर है। कलार के बेविन पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। यह वन्य जीव सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। फिर है गृहा, GRIHA मानक किससे संबंधित है? जल मानक, पर्यावरण मानक, आर्किटेक्चर मानक, इनमें से कोई नहीं। तो जो गृहा है वह है पर्यावरण मानक, बी आपका राइट आंसर है, सी बी। गृह मानक पर्यावरण मानक से संबंधित है। 45वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री, राष्ट्रमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के चेयरमैन है वह है प्रधानमंत्री। तो ये आपका इसमें राइट आंसर है।
तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वह है नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो केरल में है परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपका ये राइट आंसर है। परम्बिकुलम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है, जो 89 किलोमीटर में फैला हुआ है। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल जो है वह रोक लगाता है अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाने से। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री खाद्य उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी। कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान। तो इटली ने फास्ट फूड से निपटने के लिए आंदोलन चला रखा है। देखिए कितनी बड़ी समस्या हो गई है कि फास्ट फूड से निपटने के लिए आंदोलन चलाना पड़ रहा है। तो आप फास्ट फूड से बचिए, खाना ही है तो आप मत खाइए फास्ट फूड को। दूसरे फल काजू बादाम खाइए, लीजिए, मारिए झकाझक। इटली में फास्ट फूड विरोधी आंदोलन चला है। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल, केरोसिन। तो आपका इसमें रेफ्रिजरेटर है मुख्य। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ओजोन परत का बहुत नुकसान होता है, यह रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ब्रेक करते हैं 50 क्वेश्चन, और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा इसके आगे। दोस्तों समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।